बौखला चुके हैं जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह। पीएम को लेकर बिगड़े बोल भी ललन सिंह की ओर से बोले गए। पीएम को बताया नकली ओबीसी, कहा सच सामने लाने का समय आ चुका है। नीतीश कुमार के करीबी हैं ललन सिंह, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह, जो कि जेडीयू के अध्यक्ष भी हैं, और उनके करीबी गब्बर सिंह पर जब कार्रवाई हुई, आपको याद होगा कि बिल्डर के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हुई, उसके बाद ललन सिंह किस तरह से पीएम मोदी पर अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो चरित्र बहुत गड़बड़ है। हाथी का दो दांत होता है, वो खाने वाला है, वो दिखाने वाला। उसका वो दिखाने वाला दांत। अब बताइए ना, 2014 के चुनाव में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश भर में घूम कर कहे कि हम अति पिछड़ा है, हम अति पिछड़ा है। अरे गुजरात में अति पिछड़ा है? गुजरात में अति पिछड़ा नहीं है। गुजरात में पिछड़ा वर्ग है। ये उस पिछड़ा वर्ग में भी नहीं थे। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया। तो इतना डुप्लीकेट है, या ओरिजिनल कहां से आता है? अभी डुप्लीकेट आदमी घूम घूम के पूरा देश भर में कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ा से आते हैं। अब पिछड़ों के वोट के लिए अब जंग शुरू हो चुका है और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रधानमंत्री को यहां तक कि बहुरूपिया कह दिया और ये जुबानी जंग जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद जी। रवि जी, ये पिछड़ों के वोट की लड़ाई शुरू हो चुकी है? प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो अति पिछड़ा है, ललन सिंह जी कहते हैं अति पिछड़ा वो है नहीं, बहुरूपिया है। बहुरूपिया मतलब 12 चेहरे। देखिए, इन शब्दों का मेरे पास, मैं उस स्तर पे नहीं जाऊंगा। प्रकाश बाबू मेरा वो स्तर है भी नहीं, लेकिन उनकी भाषा अमर्यादित, शर्मनाक है और उनका अहंकार बोल रहा है। आज उन्होंने देश के गरीबों का अपमान किया है, देश के पिछड़ों का अपमान किया है और भारत का भी अपमान किया है। आज तक अनुभवी पत्रकार हैं ना आप, आज़ादी के बाद से आज तक किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी हल्की गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया गया है? और वो भी एक राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा? जवाब तो इसका नीतीश कुमार को देना चाहिए। और मुझे ललन बाबू से एक ही बात पूछनी है, आप 19 लोकसभा चुनाव में मुंगेर से सांसद बने थे, किसके नाम पर? नीतीश बाबू के नाम पर? क्या आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता के कारण बने थे। 14 में तो आप हार गए थे ना। तो कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है? राजनीति में विरोध हो सकता है प्रकाश बाबू, लेकिन क्या ये उसका स्तर होगा? और वो भी नीतीश बाबू के रहते ही सब बात बोली जा रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब बिहार की जनता जवाब देगी, चिंता मत करिए, और देश की जनता भी जवाब देगी। ये जो है मुद्दों की बात ना करके ये सब गाली गलौज की भाषा, जैसे अभी बहुरूपिया कहा, इसके पहले कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने नीच शब्द का प्रयोग किया था, तो क्या आपको लगता है कि ये भाषाई मर्यादा जो है वो रखना चाहिए? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इन लोगों को मैं एक ही बात कहूंगा, नरेंद्र मोदी को जितने गाली गलौज की भाषा प्रयोग की जाती है उसका जवाब वो नहीं देते, देश की जनता देती है। याद होगा ना, हैं? गुजरात में क्या प्रयोग किया था सोनिया गांधी ने? याद है कि नहीं याद है आपको? बहुत ही घटिया शब्द था, हैं? क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी कहाँ चली गई? और बाकी लोग जो बोलते रहे वो कहाँ चले गए? लालू प्रसाद जी की राजनीति कहाँ चली गई, बताइए मुझे आप। और नीतीश बाबू तो आप अलग गए थे ना, हैं? क्या हुआ 14 में? लाल बाबू भी आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? तो कृपया करके उन बातों में मत जाइए। लेकिन हाँ, आपकी एक बात बहुत सही है कि क्या राजनीति का स्तर जदयू यही पेश कर रही है? तो अच्छा है, देश भी देख ले। नीतीश बाबू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इसी टिप्पणी पर वो देश में जा रहे हैं एकत्रित करने विपक्ष को, तो अब तो इसका जवाब विपक्ष को भी देना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को भी देना पड़ेगा, ममता जी को देना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा।
सीताराम येचुरी को भी देना पड़ेगा कि क्या वो इन भाषा से एग्री करते हैं, हाँ, जो उनके अध्यक्ष बोल रहे हैं। नीतीश कुमार तो ये सब भाषा का प्रयोग करते नहीं हैं, तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी को भी इस पर कुछ वक्तव्य देना चाहिए या ललन बाबू को समझाना चाहिए? बिल्कुल। नीतीश बाबू कहते हैं मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। छोटा कार्यकर्ता होता तो मैं जवाब ही नहीं देता, उनके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इट इज ए फ्यूडल माइंडसेट मिस्टर प्रकाश, फुल ऑफ एरोगेंस, अहंकार पूरा है। अच्छा है, देश ने बहुतों का अहंकार खत्म किया है, ललन बाबू जदयू का भी खत्म करेंगे। नीतीश जी ने भी हाल फिलहाल में कहा कि अमित शाह को कुछ जानकारी है जेपी के बारे में, तो क्या मेरा सवाल ये है कि पिछले 32 साल से जो सरकार चल रही है यहाँ पे, तो केवल नीतीश कुमार और लालू यादव ही रियल इनहेरिटर हैं जेपी के? अच्छा मुझे ये बताइए, मैं भी जेपी मूवमेंट का एक छोटा कार्यकर्ता रहा हूँ, उन लोगों से बहुत छोटा हूँ, लेकिन रहा हूँ, मैं जेल भी गया हूँ। सवाल किसकी उम्र क्या है इसका नहीं है प्रकाश जी, सवाल है कि जेपी की विचारधारा क्या है। क्या थी उनकी विचारधारा? भ्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है। याद है ना आपको? इमरजेंसी में लड़े थे नीतीश बाबू भी, कांग्रेस के पाले में बैठ गए हैं, है कि नहीं? आप देख रहे हैं ना। ठीक, उनसे पूछा गया कि क्या जेपी की यही सीख आपने देखी है कि कांग्रेस के साथ बैठ गए और 4-5 बार कुर्सी के लिए अलट पलट करते रहते हैं? तो उसका जवाब है उनकी उम्र क्या है। ये कौन सा जवाब है भाई? इसका कौन सा जवाब है? इसलिए नीतीश बाबू की हर टिप्पणी में हताशा दिखाई पड़ती है। तो कल एक सरकारी कार्यक्रम में नीतीश कुमार जी ने यह कहा कि अब जीवन में कभी नहीं भाजपा के साथ जाऊंगा। ऐसा ही बयान एक विधानसभा में दिया था, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, और फिर वापस आए आपके पास। तो क्या ये बयान कोई इस रूप में लिया जाए कि फिर आने की तैयारी कर रहे हैं वो आपके पास? आपको याद होगा कि उन्होंने आरजेडी के बारे में भी यही कहा था, राजनीति छोड़ दूंगा लेकिन आरजेडी के साथ नहीं जाऊंगा। ऐसा बहुत तल्खी से बोले थे। नीतीश बाबू के दरवाजे बंद हैं भाजपा के लिए। और ये तो हम लोग की बात छोड़िए, आदरणीय अमित शाह जी पूर्णिया की रैली में बोल चुके हैं। और हो गया नीतीश बाबू, आपने 22-25 साल खूब सत्ता भोगी, भाजपा के कंधों पर केंद्रीय मंत्री रहे, बड़े बड़े मंत्री रहे, हाँ, उसके बाद मुख्यमंत्री रहे। 20 में आपको 43 सीट आई थी, फिर भी नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आपने बहुत सत्ता भोग लिया। दरवाजे क्यों बंद? उन्होंने खुद बंद कर दिया और बहुत हो गया। अब क्या मतलब है इसका? जैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और बिहार के विकास के लिए और देश की राजनीति के लिए, दोनों। तो रविशंकर प्रसाद जी ये कह रहे हैं कि दरवाजे बंद हैं, लेकिन राजनीति में कोई परमानेंट न दोस्त होता है न दुश्मन होता है। भले ही ये बोल रहे हैं अभी दरवाजे बंद हैं, लेकिन अगर फिर से बात बनी तो फिर नीतीश कुमार आ जाएं तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। एक मिनट मैं क्लैरिफाई कर। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, आर भारत के लिए। कानून मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र, कई गैर जरूरी कानून खत्म किए गए, लोक अदालत से लाखों मामले हल हुए। देश ने 1,500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के बयान पर छिड़ा सियासी घमासान। बीजेपी ने बताया अति पिछड़ों का अपमान। ललन सिंह ने पीएम मोदी को कहा था डुप्लीकेट पिछड़ा पीएम। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया। तो डुप्लीकेट है या ओरिजिनल कहां से आ गया?